पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर धोखे से किए गए हमले का विरोध ताज नगरी आगरा में जगह जगह देखने को मिला। चीन का विरोध करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनिर्माण जनमंच के पदाधिकारियों ने चीन के राष्ट्रीय ध्वज का झंडा जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सन 1962 के युद्ध से ही भारत चीन सीमा पर मुस्तैद भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर भारत को नुकसान पहुंचाने की खुशी मनाने वाला चीन अपनी इस कायराना हरकतों से आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1962 के बाद भी 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी भारत चीन सीमा पर चीन के सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया गया। एक बार फिर से चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने के बाद आक्रोशित हुए हिंदुस्तानियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। चीन की इस कायराना हरकत से नाखुश आगरा वासियों ने जगह जगह चीन के झंडे और चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जो कल चाइना ने हमारे शहीदों के साथ जो करतूत किए, जो हमारे सिपाही, हमारे देश के जवान भी जो शहीद हुए हैं, उसके विरोध में हमने चाइना के झंडे को आग लगाकर उसका विरोध किया है। और हम ये जनता से भी और अपने परिवारों से, अपने मिलने वालों से ये अपील करते हैं कि सामान की भी जो इनका हम सामान यूज़ करते हैं उसका भी बहिष्कार हो। कल जो कायरतापूर्ण कार्य चीन और नेपाल द्वारा किया गया है, मेरे देश के 20 जवानों को शहीद कर इतना कायरपूर्ण कार्य किया गया है जो हमारी सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है चीन। इसका जवाब हमारा भारत के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर अवश्य देंगे। और हम एक संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम चीन के सामान का बहिष्कार करते हैं खुले रूप से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच के पदाधिकारियों ने बीती रात को भारत और चीन के बॉर्डर पर युद्ध का घटनाक्रम सामने आया, उसकी निंदा की और तीखा आक्रोश भी व्यक्त किया गया। चीनी सेना द्वारा भारतीय जवानों पर विश्वासघात करके किए गए ऐसे हमले का विरोध करते हुए पदाधिकारियों ने चीन के राष्ट्रीय ध्वज को जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। विदाउट हथियार के वेपन के मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में फ्लैग मीटिंग के बहाने जो हमारे सैनिकों को बुलाया गया, उस पर तिगुनी जनसंख्या को लेते हुए उनका जो हमला हुआ और 20 सैनिकों को शहादत हुई। हम ये चाहते हैं कि विश्व समुदाय इस पर नज़र रखे और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, उनको भी विशेष ध्यान देना होगा। 1962 में भी जब लड़ाई हुई थी तो चाइना ने एक ही कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद धोखा किया था। वही धोखा आज हमारे साथ हो रहा है। मगर इस धोखे को केवल जनता को देखना चाहिए, हमारे व्यापारी वर्ग को भी देखना चाहिए, जो कि केवल थोड़े से फायदे के लिए अपने सामान को चाइना के को लेकर हमारे को बेच रहे हैं। हम तो बहिष्कार कर देंगे, मगर हमारा जब व्यापारी वर्ग और भारत सरकार ये सोचे कि वहाँ से सामान ना आए। भारत के अंदर बड़े पैमाने पर चीनी सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हीं सामान के उपयोग पर रोक लगाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच के पदाधिकारियों ने रोक लगाने और इन सभी सामानों का बहिष्कार करने के लिए जनता से अपील की।